ये भटूरे आप खा सकते हैं छोले के साथ या चटनी के साथ, या फिर आप इसे किसी भी अचार के साथ ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन चटनी बना लीजिए। ये देखिए अंदर तक कैसे पके हुए हैं, खुले हुए से। इसे आप चटनी के साथ ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार हैं ये। और ऐसी यूनिक रेसिपी आपके साथ ट्राई की है कि आप ईद वाले दिन अगर ये बनाएंगे तो बस फिर आप देख लीजिए आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। इतने परफेक्ट भटूरे। चलें फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिखाएंगे भटूरे। भटूरे वो भी बहुत ही यूनिक स्टाइल से, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे ट्राई कीजिए, ईद के दिन नाश्ते में बनाइए, छोले भटूरे बनाइए, या फिर आप भटूरों को किसी भी चटनी से या अचार से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है 1 कप मैदा, इसमें हाफ़ टी स्पून आपने नमक ऐड करना है। इसके अलावा आपने ऐड करना है आधा कप दूध के अंदर 2 टेबल स्पून दही डाल के इस तरह का मिक्सचर बना लीजिएगा। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इस तरह से फटा हुआ सा मिक्सचर आपका बनके रेडी हो जाएगा। अब इसी से आपने गूँथना है अपने इस आटे को। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इसे गूँथते जाइए। बस जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपने इसे गूँथना है। बहुत ज़्यादा नरम आटा आपका नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बस मीडियम आपका आटा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। 1 कप आटे में आपके 6 से 7 भटूरे आराम से बनके रेडी हो जाएंगे। और एक फ़र्द के लिए 2 भटूरे इनफ होते हैं। ये देखिए आटे को इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसे किसी भी बोर्ड पे रख के और इसका थोड़ा सा आपने मसाज करना है। ऐसे मसाज करेंगे इसे। दो से 3 मिनट आपने इसका इस तरह से मसाज करना है ताकि इसमें एक फटा फटा हुआ सा लुक आता है, वो लुक आपका ख़त्म हो जाए और आपका आटा जो है वो एक स्मूथ फॉर्म ले ले। तो आटे का मसाज हमने कर लिया है। अभी हम इसे किसी भी बाउल में डाल के इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रिज से बाहर रखिएगा। इसे ढक के आपने फ्रिज से बाहर आधे घंटे के लिए रखना है। या अगर ईद के दिन नाश्ते के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप रात को भी इसे बना के रख सकते हैं, लेकिन रात को भी आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है। चलें हम इसे राइज़ होने के लिए रखते हैं। आटा हमारा ठहर गया है। अब हमने इसके बॉल्स बनाने हैं और बॉल्स बना के फिर हमें भटूरे फ्राई करने हैं। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, खुश्क मैदा। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स आपने काट लें। अब इसे हाथ पे रख के इस तरह से बॉल्स बनाइएगा। इसका ये जो एंड पॉइंट है इसे इस तरह से लॉक करना है। ये देखिए ऐसे हाथ पे रख के एंड पॉइंट को आपने लॉक करना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे और बेल के फिर एक साथ आपने ऑयल जो है वो गरम रख लेना है। और ऑयल गरम रखने के बाद उसे, ऑयल आपका अच्छा गरम होना चाहिए और फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए, जब भी आपके भटूरे अच्छे फूले वैसे बन के रेडी हो जाएंगे। किनारों पर देखिए, किनारों पर ज़्यादा अगर चिपकने लगे तो आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है इस पर। ये देखिए चलें अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं।
ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें से भाप भी बाहर आ रही है। ऐसा ही आपको गर्म करना है ऑयल, और फिर आपने इसमें भटूरे को डाल देना है। ये देखिए, अब इसमें आपने निकाल लेना है। अब हम दूसरा भटूरा ऐड करेंगे। इस तरह से आपने हिट करते करते इसे फुला लेना है। पलट देंगे इसे। सारे भटूरे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भटूरे आप खा सकते हैं छोले के साथ या चटनी के साथ, या फिर आप इसे किसी भी अचार के साथ ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन चटनी बना लीजिए। ये देखिए अंदर तक कैसे पके हुए हैं, खुले हुए से। इसे आप चटनी के साथ ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार हैं ये। और ऐसी यूनिक रेसिपी आपके साथ ट्राई की है कि आप ईद वाले दिन अगर ये बनाएंगे तो बस फिर आप देख लीजिए आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। इतने परफेक्ट भटूरे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय। अल्लाह हाफिज़।